भाइयों बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण में आपका षष्ठी विभक्ति हो गई है पंचमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और सप्तमी हो गया है। अब आपका सप्तमी विभक्ति भाग 5 चल रहा है। आप लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले आप देखिए आप टा का उदाहरण नंबर देखेंगे। अब पहले डिफिनेशन देखेंगे तब टा का आप इसको देखेंगे। टा अक्तश वर्तमाने, अक्तश मीन अत्ता प्रत्यय है, अक्तश का षष्ठी एक वचन हो जाएगा चा मीन और वर्तमाने मीन वर्तमान में। ठीक है। अक्तश अत्तो प्रत्यांत मीन प्रत्यय से जो भी भूतकाल की बातें हैं, अगर भूतकाल में पहले की बात बताया जा रहा है, पूर्व की बातें बताया जा रहा है, तो उसमें जैसे सह गता वह गया, तो वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। बस बात यही इतना है। अत्ता प्रत्यय होना चाहिए, भूतकाल का बोध होता है तो उसे, लेकिन उसको वर्तमान में ला के कर देते हैं तो ये वर्तमान में आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला उदाहरण हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। ठीक। अहम राज्ञो मतो बद्ध पूजितो वा। अहम मीन मैं, राज्ञ था, राज्ञ पंचमी और षष्ठी विभक्ति में एक वचन बनता है, पंचमी और षष्ठी, लेकिन क्या मानेंगे यहाँ षष्ठी मानेंगे। ठीक है। राज्ञ था, मतः था, मतः था, इधर भी हसिचा से एक सूत्र है, उसके द्वारा से जो है हसिचा से विसर्ग का ओ हो गया है। हसिचा का 3 कार्य होता है, जान रहे हैं। विसर्ग का पहले शाह होता है, हर वीडियो में बताता हूँ जिससे कि आपके बरोबर समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझ में आता नहीं विसर्ग संधि। शाह होता है, फिर रा होता है, फिर रू होता है। जैसे रू होता है तो ऊ अलग हो जाता है, अलग अलग हो, आ और प्लस ऊ हो करके तुरंत ओ हो जाता है। जब ओ होता है भैया कहाँ से आए हो, कौन से हो, तब पूछताछ होती है। यहाँ पर अगर यहाँ हर्ष के वर्ण मिल गया तो है वरट लड़े मंगड़नम झबे गड़दस कपचट तो कपिश अक्षर हल, यहाँ तक होते हैं। अगर वा मिल गया वहाँ पर तब क्या होता है, यहाँ तब हसिचा के सूत्र लगता है। अगर यहाँ अगर स्वर आ गया, आ गया, ई आ गया, कोई भी आ गया तो जान लीजिए यहाँ पर अतोरोरत प्लुताद प्लुते सूत्र से ओ का हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो है अहम राज्ञो मतो बद्धा पूजितो वा, अहम राज्ञो पूजितो वा बद्धा वा। ठीक है। यह आप देखिए पहले वर्तमान काल की बातें हैं कि भूतकाल की बातें हैं। अगर भूतकाल की बातें हैं तो वर्तमान में फिर कहा जाएगा, तब उसी में षष्ठी विभक्ति लग जाती। अहम राज्ञ मीन मैं राजा से, मतम मीन मत, और बद्धा मीन बधा हूँ, और पूजितो मीन पूजितो वा मीन अथवा हो जाता है। अहम मीन मैं, मुझे राजा मानते हैं और जानते हैं अथवा पूजते हैं। मुझे राजा मानते हैं और जानते हैं पूजते हैं। ठीक है। अब आप लोग देख लेंगे कि मुझे राजा मानते हैं और जानते हैं अथवा पूजते हैं। मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं, अथवा यहाँ लगा दीजिए, यहाँ अथवा यहाँ लग जाएगा। ठीक है। जानते हैं अथवा पूजते हैं। मुझे राजा मतः मीन मानते हैं, और बद्धा मीन पूजते हैं, और पूजिता मीन पूजते हैं, बद्धा मीन जानते हैं, मता मीन मानते हैं। ठीक है। अहम मीन मुझे, या अहम मीन मैं या मुझे मेरे द्वारा। ठीक है। महियाम हो जाएगा, महियाम। तो आपका यह जो है इसमें षष्ठी विभक्ति हो गया है। क्योंकि मुझे राजा पूजते हैं, बांधते हैं। मुझे राजा मानते थे, जानते थे और पूजते थे, जब वह जो है लगेगा तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति न होगी। अत्ता प्रत्यांत लगा भी है, तीनों में देख लीजिए अत्ता प्रत्यांत लगा है यहाँ। ठीक है। सब में लगा है अत्ता प्रत्यांत, मता में भी लगा है, मत्ता हो जाता है अत्ता,
और यहाँ भी बद्धा अत्ता प्रत्यांत लगा है, पूजिता में ता है, अत्ता प्रत्यांत लगा है, अक्ता का ता जुड़ता ही है, क्या जुड़ता, ता जुड़ता ही है, ता उसमें जुड़ गया है, बद्धा ता जुड़ा है, ता का दा हो जाता है ना, बत्ता होना चाहिए, बद्धा हो गया है, यहाँ ता का दा हो गया है, ता था दा, ठीक है, घबराइए नहीं। यहाँ पर आपका ता हुआ है और हस्य से विसर्ग का ओ यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, दोनों जगह आप देखेंगे हस्य से विसर्ग का ओ हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम जानते हैं, अब अहम राज्ञो मतो बद्ध पूजितो वा मीन अथवा कर दीजिए, अत्ता प्रत्यांत है, अत्या प्रत्यांत भी है और भूतकाल नहीं है, भूतकाल का अगर बोध हो रहा है तो वह जो है भविष्य वर्तमान काल में ला देते हैं, अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ भूतकाल नहीं, अहम रागो मानते हैं मतलब अभी अभी मान रहे हैं, अभी तक जानते हैं, जान रहे हैं अभी अभी तक, पूजते हैं अभी अभी तक पूजा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि यहाँ पर अत्ता प्रत्यांत तो है लेकिन भूतकाल का बोधक होता तो नहीं होता, लेकिन यह वर्तमान काल का बोधक प्रयुक्त हो रहा है, अर्थ जितने हो रही हैं सब इसमें आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति है। इसमें देखिए राज्ञा में भी है, अत्ता में षष्ठी एक, बद्धा में षष्ठी एक वचन है, तो तीनों में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। माम राजा मान्यते बुध्यते पूज्यते, माम मीन मुझे राजा मानते हैं और जानते हैं और पूजते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ भी दिया गया है, माम राजा मान्यते और बाधते और पूजते वाह। तो यहाँ पर जान लीजिए इसकी व्याख्या जो है वर्तमान अर्थ में है, इस वाक्य की व्याख्या यूँ होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी व्याख्या यूँ, मनते मतो बुद्ध बूझतो, मनते मीन मानते थे, बुद्धते मीन जानते थे और पूजते मीन पूजा करते थे, ठीक है। माम मीन मुझे, माम अहम, माम में द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है, ठीक है। राज्ञ था, यहाँ राजा हो गया, राजा राजानो राजाना, राजानम राजानो राज्ञ हो जाता है, ठीक है। फिर यही पंचमी षष्ठी में फिर राज्ञ बनकर चला आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर राजा राजानो राजा प्रथमा एक वचन है, AP1 है, मानते मीन ए भी प्रथमा एक वचन है, बुद्धते ए भी प्रथमा एक वचन, पूजते ए भी अत्ता प्रत्यांत से युक्त है, ए भी वामीन अथवा हो जाता है, ठीक है। विदितम कहने का मतलब प्रयोग ऐसे होता है, इस षष्ठी व्यक्ति लिखने के कारण इस टाइप लिखा गया है। तो कहते नहीं अगर कुछ ऐसी सुविधाएं रहती है उसको पा लेने पर फिर अपने स्थान पर आ जाता है। तो ये सुविधा थे, पंचमी षष्ठी करना था, इसलिए इनको जो है अहम राज्ञ मतो बुद्धि पूजतो वा, ठीक है, कहा गया है। नहीं तो ऐसे सेट खाता है लिखने में, तो ऐसे रहता है, माम राज्ञा मन्नते बुद्धते पूजती वाह, ठीक है। मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं, बुद्धते मीन जानते हैं और जो है क्या नाम है, पूजते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला उदाहरण है, विदितम तपत्मानम च तेन न भुवन्त्रयम्, विदितम तप्यमानम च तेन में भुवन्त्रयम्, रघुवंश महाकाव्यम से है, 10वें स्वर का है और 39वां श्लोक है। मैं जानता हूँ कि उसमें तीनों भुवन पीड़ित हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ उससे, मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित है। विदिता तप्यमानम चातेन मीन उससे, तेन तृतीय एक वचन है ना, तेन में भुवन, में मीन मैं जानता हूँ कि, में मीन मैं जानता हूँ, विदित मीन जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन, तप्यमान मीन पीड़ित हैं, विदित, ठीक है। मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन के लोग सब पीड़ित ही हैं। तो यहाँ पर भैया देख लो,
विदितम यहाँ द्वितीय एक वचन है और तप्यमानम में द्वितीय एक वचन, तेन मीन तृतीय हो, भुवन त्रयम, मे नौना मे नौना, माँ नौना मे नौना, यह तृतीय ए भी है। ठीक है, मेरे द्वारा मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित है। ठीक है, इस्मत का है। तो आप लोग देख लीजिए, यह विदित अत्ता प्रत्यांत वर्तमान का अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। इसे वर्तमान स्वरूप लाने के लिए इस वाक्य का आकार तेन तप्यमानम भुवनत्रयम अहम वेदी, इस टाइप होना चाहिए। ठीक है, तेन तप्यमानम, इसका इस टाइप होना चाहिए। इसका इस टाइप तो कहा ही जाता है, तेन तप्यमानम, तेन तप्यमानम भुवनत्रयम, त्रयम अहम वेदी। ठीक है, तेन मीन उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा, मैं मेरे द्वारा, या उसके द्वारा। ठीक है, यह जो है आपका हो जाएगा मैं जानता हूँ। तेन मीन उससे तापमान भुवन त्रयम अहम, अहम मीन मैं, ये भी अर्थ वही आएगा। अहम मीन मैं जानता हूँ, वेद मीन जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वही अर्थ आएगा। जानता हूँ कि उसके द्वारा तप्यमान तीनों भुवनों में पीड़ित हैं। तीनों भुवनों में उसके द्वारा तीनों भुवन, त्रियम माने तीनों भुवन पीड़ित है। तप्यमाना पीड़ित है। ठीक है, अर्थ वही देगा लेकिन लिखने की स्टाइल इस टाइप है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, विदित तप्यमान चा तेन चा भुवनम तृणम, तेन तप्यमानम भुवनम तृणम अहम वेदी। तेन मीन उसके द्वारा, भुवन त्रयम अहम वेदी। लिखने की स्टाइल ये है क्योंकि यह वर्तमान में जो है पीड़ित है। मैं जानता हूँ कि उसके द्वारा तीनों भुवन पीड़ित है, ये भी अर्थ वही देगा। ठीक है, और बाकी सब विदित वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ जो विदित है, विदित है, पीड़ित है, तो यहाँ वर्तमान के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ क्या है, वेदी शब्द जो है, यह जो है षष्ठी के रूप है। वेद्य, यहाँ आप तोड़ेंगे तो वेद्य, ये क्रिया हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पर वेदी है, वेद्य हो जाएगा। ठीक है, ई क्रिया हो जाएगा। वैसे भी या है, वेदी है ना, वेदी है, दी वेदी। ठीक है, तेन तप्यमानम भुवन तृण अहम वेदी। अब देखिए टिप्पणी है एक ठो दो ठो। यह सूत्र न लोक व्यय और निष्ठ प्रयोग प्रत्ययों के योग में दृश्य सृष्टि का निषेध अपवाद सूत्र है। जो लोक व्यय सूत्र है यह निषेध करता है, नपुंसके भावे अत्तम के अनुसार भाव को सूचित करता है और अर्थ अत्ता प्रत्यय लगाकर नपुंसक लिंग में कर्त कर्मणों कृतिया से सृष्टि हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नपुंसके भावे अत्ता, ये एक सूत्र है, इसके विषय में देखेंगे। सूत्र संख्या है 3-3-114, छोटा सा है। नपुंसके भावे अत्ता, नपुंसक के भाव में अत्ता प्रत्यय लगता है। ठीक है, भाव के अर्थ में क्रिया से अगर सूचित हो तो वह कार्य जो है अत्ता प्रत्यांत लगाकर
बने हुए शब्दों में नपुंसक लिंग के योग में कर्त कर्मण्यो कृति के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्त कर्मण्यो, अगर यह समझ लीजिए अगर नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग भाव उत्पन्न कर रहा है, अवत्या प्रत्यंत लगा हुआ है, उस नपुंसक लिंग के योग में कौन और जुड़ेगा? कर्त कर्मण्यो कृति जुड़ेगा, तभी आपका षष्ठी हो जाएगा। यहाँ पर इसी से षष्ठी हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मयूरस नृतम, मयूर का नाचना, मयूर मीन मोर जान लेना, मयूर का नाचना, नाचना, ठीक है। छात्रस्य हसितम, छात्र का हंसना, छात्र का हंसना, ठीक है, ये बात है। भाव क्रिया से सूचित करता है, भाव क्रिया से मतलब कोई भी कार्य करता है, जैसे नाचना, हंसना, रोना, सोना, मतलब दो क्रियाएं होती है, एक अकर्मक एक सकर्मक। तो ये सब अभी मत पूछिए, क्योंकि अभी नाचना उचना हंसना उठना सब आकर्मक क्रिया में आती है, जान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जो है आकर्मक क्रिया सकर्मक क्रियमक बात छोड़ दीजिए, यहाँ भाव क्रिया के अर्थ में अगर कोई कार्य हो रहा है, अत्ता प्रत्यय लगा है। अब अत्ता प्रत्यय दिखा दें आपको कहाँ लगा है, और नपुंसक लिंग हो। पहली बात, दो चीज़ें हैं, पहला आपका अत्ता प्रत्यय होना चाहिए और दूसरा आपका नपुंसक लिंग होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके कर्त कर्मण्यो से षष्ठी हो जाएगा, ठीक है। यही क्रिया जो है। अब देखो, हाँ, नृतम, नृता, नृत्य होता है, नृतम हो है ना, नृतम है तो अत्ता प्रत्यय लगा, अत्ता का ता यही जुड़ता है बस। तो यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, ये सब ता प्रत्यय है, अत्ता प्रत्यय है। अत्ता प्रत्यय पहला मिल गया, नपुंसक लिंग है, नृतम तो नपुंसक लिंग है, हंसितम नपुंसक लिंग है, दोनों कंडीशन पूरी है, तब आपका क्या हो जाएगा? आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। मयूरस नृतम, मयूर का नाचना, छात्र से हर्षितम, छात्र का हंसना, इस टाइप उदाहरण है। अगला है आपका कृत्यानाम कर्तरिवा, कृतानाम कर्तरिवा, हाँ, कृतानाम कर्तरिवा, कृतानाम कर्तरिवा, कृत्या, कृत्य मतलब कृत्य, कृत्य प्रत्यय, ये कृत्यानाम आमराम शाम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। कृत्यानाम कर्तरि, कर्तर मतलब कर्ता होने पर, कर्तर मतलब कर्ता होने पर, सतमोरे कर्ता होने पर, में तथा पर कहाँ है? सप्तमी एक वचन का है ना, तो वही बात है। कृत्यानाम कृत्य प्रत्यय अंत होने पर, कृत प्रत्यय अंत होने पर, लगे होने पर, तो कर्ता मीन कर्ता होने पर, यह दोनों कृत प्रत्यय अंत में लगे हो और उनका प्रयोग कर्ता के अर्थ में हो। कर्ता कर्म जानते हो, कर्ता मीन जो स्वयं करता है। जैसे राम बाजार जा रहा है तो राम क्या है? करता है। बाजार जाना क्या है? क्रिया है, ठीक। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जानते हो इंग्लिश में, ठीक। वही बात यहाँ भी है। राम बाजार जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन क्या है? करता है। स्कूल जाना क्या है? क्रिया है, ठीक। वही बात राम मोहन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट आपके स्कूल जाना है, ठीक है। आप भी छोटे बच्चों को अपने बता सकते हैं एक लाइन में, नहीं तो पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कृत्य कर्तरि माने कर्ता होने पर, कृत्य कृत्य मीन कृत प्रत्यय ऐसा हो जो कि कहीं लगा हो, करता हो, पहली बात तो। तब उसी में तृतीय लग जाएगी तो षष्ठी दोनों में एक लगेगा। चलो, गुरु मया पूज्य, गुरु हो मया पूज्य। अब देखो इसमें कृत प्रत्यय कहाँ लगा है देख लीजिए, और करता हो उसके बाद बात खत्म। कृत प्रत्यय लगाना चाहिए, कृत प्रत्यय कहाँ लगा है? कृत में जो है क्या जोड़ता है? कृत का हमको लगता है या जोड़ता है, कृत, ठीक, या जोड़ता है। आप देख लीजिए, इसमें तो नहीं लगे, इसमें नहीं लगे, अनुमान आप लगाया करिए। मान लीजिए इसमें लगी है, ठीक। गुरु 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 गुरु, ये पंचमी षष्ठी का रूप तो है ही इधर। अब मया मीन मेरे द्वारा, मम मीन मेरे लिए,
तो मया मीन मेरे द्वारा और मम मीन काकी के मेरे को मुझको हो जाएगा। ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, तृतीय वचन एक वचन का रूप है, ठीक है। और ये समद का रूप है दोनों, ये भी जान लीजिए, मत मम मत मई रे। अब मत आएगा षष्ठी व्यक्ति तो सप्तमी हो जाएगा, हाँ नहीं पंचमी हो जाएगा, मत का मन पंचमी होगा और मम क्या होगा, षष्ठी हो जाएगा। अब मई हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब देख लो तीसरा क्या है, मया है तो महियाम चतुर्थी हो जाएगा। अब मत क्या होगा, पंचमी होगा, मत मम जो है षष्ठी हो जाएगा, मई जो है सप्तमी हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप में अस्मत् का रूप बहुत आता है, जान लीजिए। हर टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में जरूर आता। टीजीटी के में तो एक में अस्मत् उसमें से एक जरूर आता है। कभी कभी वैकल्पिक मेनौना कर देंगे, ठीक है। मानवना मेनौना तो उसका हो जाएगा ते वामवा युष्मद का, जान लीजिए। तो वैकल्पिक रूप भी पूछ लेते हैं, जान लीजिए। इसको आप रटाएंगे हम अभी, जब इसके बाद फुर्सत पाएंगे ना, उसको हम एक एक करके एकदम क्लियो के माध्यम से बताएंगे आपको, ऐसा नहीं, ठीक है। सब वीडियो में बने रहिए, आप लोग सब्सक्राइब करते रहें। जो भाई बहन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य कर दिया करिए, ठीक है। और जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात है। क्योंकि हमारे लिए कम से कम आप एक धरोहर हैं, आप हमारे लिए कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, जान लीजिए। तो हमारा एक मनोबल और बढ़ता है, यार ठीक है, मेरे को थोड़ा सा और अच्छा लगता, और अच्छे तरकीब से करना चाहूँगा आपके ही लिए। क्योंकि ऐसे फ्री चैनल कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरी बात बताने वाले, पूरी बात समझाने वाले, अच्छे ढंग में बताने वाले और तहे दिल से बताने वाले। दिल से जो बताता है ना तो बहुत अच्छे ढंग बताता है। वैसे बेमन के बता देता, अरे यार ऐसे तो है, वैसे है, चले जाओ वहाँ है, ऐसे पढ़ लो, टीजीटी हो जाएगा। तो ये सब काम नहीं भैया, हम दिल से हैं तो आप भी दिल से रहेंगे तो अच्छी बात रहती है। जो भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ आपका मत मई रे, तो आपका हो गया है, हो गया ना, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक हो गया है। उसके बाद भ्याम हो जाएगा, उसके बाद भ्या हो जाएगा और राम सरस्वती वेतन शुरू हो जाएगा, हो गया ना। तो ये सब आपको क्ल्यू बताएंगे कहाँ कहाँ आप फंसते हैं, कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, ठीक। गुरु मया पूज्य, गुरु मेरे द्वारा पूजे जाते हैं। अब गुरु कौन है, गुरु है, मेरे द्वारा कर्ता है। कर्ता कौन है, अब देखिए, कर्ता होने पर तृतीय षष्ठी लगेगी। मेरे द्वारा क्या है, कर्ता है भैया। पूजना क्या है, क्रिया है भैया, ठीक है। और गुरु क्या है, मेरे द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो क्या हो जाएगी, कर्ता क्रिया कर्म हो जाएगा। पूजना तो मतलब एक क्रिया है, पूजा जाना, खाना पीना, जाना बाजार जाना, तो एक क्रिया हो जाएगी। कर्म आप गुरुजी हो जाएंगे, कर्म को पूज रहे हो ना तो वही आप कर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ अत्ता कृत प्रत्यय जो है, कृत का या जुड़ता है, पूज्य में या जुड़ा है, या आपका क्या है, आपका कृत का या जुड़ा है तो आपका कृत प्रत्यांत में लगा है। और कर्ता भी कर्ता में कह रहा है, में और पर यही में है, कर्तवा यही में है, ये क्या है, कर्ता में है। अब में चाहे तृतीय लगाए दो चाहे षष्ठी, दो ही विकल्प बताया है। तो यहाँ ये कहे नहीं हम तृतीय लगाएंगे भैया, तृतीय सेट खा रहा है, कहें ठीक, कोनो बात नहीं। तो यहाँ भी ऐसे है, गुरु मम पूज्य है। गुरु जो है यहाँ मेरे द्वारा है तो मुझको काकी के यहाँ लगा लीजिए, हम हमारे द्वारा, रा हो जाएगा, रा रे ना, तो हमारे हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा, हमारे द्वारा गुरु पूजे जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता, ये भी बना भैया। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया, पूजना क्रिया हो गया। तो यहाँ आप पूज्य में या क्या है, कृत धातु है, कृत प्रत्यय है, ठीक है। और इसमें आप तृतीया लगा देंगे, तृतीया लगेगी। और मम में
मेरे द्वारा, यहाँ मेरे द्वारा है, करता है, ये क्या है, मेरे द्वारा है। ये में जो है ये कर्ता में, यही में है, ठीक है। अब हमारे द्वारा या मेरे द्वारा पूजा जाता है। देखिए इसका चिन्ह है काकी के, रारी रे नानी ने, 3 होता है ना, तो मेरे द्वारा पूजा जाता है। यहाँ मेरे द्वारा होगा ना, तो यहाँ हमारे द्वारा हो जाएगा, ठीक है। हमारे द्वारा गुरु को पूजा होती है, पूजा जाते हैं। यहाँ कर्म हो जाएगी, जो कार्य होता है वही कर्म होता है, ठीक है। चलिए आगे, गुरुजी मेरे पूज्य हैं, यहाँ अर्थ दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। गुरु जो है मेरे पूज्य हैं, मेरे पूज्य हैं, पूज्य हैं, ठीक है। मेरे द्वारा पूज्य हैं, चाहे मैं हमारे द्वारा पूज्य हैं, चाहे हमारे लिए पूज्य हैं, चाहे गुरु मेरे लिए पूज्य हैं, चाहे जिसके लिए है, ठीक है। चलिए, न वंचनीय प्रभवो, न वंचनीय प्रभवा था ये, प्रभवाह अनु जीविनी, ठीक है। प्रभवा प्रभो प्रभवा, प्रभुवम प्रभो प्रभवान, ठीक, इस टाइप रूप चलेगा राम की तरह, ठीक है। न वंचनीय प्रभोन जुन भी, यहाँ हसिच्चा से नहीं हुआ है, विसर्ग का सा होता है, र होता है, रू होता है, तो इसे आ और रू मिल के तुरंत ओ हो जाता है, तुरंत आतो और उरत पुलता पुलते, जैसे लगा यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, भृत्यों को अपने स्वामियों को ठगना न ठगना चाहिए। भृत्यों को अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए, नहीं ठगना चाहिए। वंचनीया, वंच धातु है, ठगने का अर्थ में है। प्रभुआ अनुज भी, अपने अनुज भी को, अपने जो अनुज भी को, अनुचरों को, प्रभुआ मीन स्वामी, प्रभुआ मीन स्वामी मीन होता है प्रभुआ। प्रभुआ समय दूषिता आया था ना भरतहर में, तो यहाँ स्वामी मीन राजा। भृत्यों को अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए, यही तो है ना। भृत्यों को अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए। भृत्यों को, स्वामी को अपने, भृत्यों को अपने स्वामियों को न ठगना चाहिए। न मीन नहीं हो गया। भृत्यों को अपने स्वामियों से, प्रभुआ मीन अपने स्वामी, अनुजीवी मीन अनुचर, भृत नौकर, अनुजीवी अनुजीवी है। न वंचनीय, वंच धातु है, ठगने के अर्थ में है, ठगने के अर्थ में है, ना मीन नहीं। कह रहा है भृत्यों को, जो नौकर हैं, अपने मालिकों को नहीं ठगना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो भृत्य तुरत रहते हैं नौकर होकर, तो कभी कभी ठग लेते हैं। कोई कार्य किए कह दिया जाए तो करते नहीं, चोरी से इधर उधर कर देते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। भृत्यों को, भृत्य मीन नौकरों को, अपने स्वामियों पे भरोसा रखना चाहिए, उनको ठगना नहीं, नई कंपनी बैठ जाए, जान लो ऐसा, अगर यही तब सब होने लगा तो, ठीक है। कहीं के भी देखो, कार्यकर्ता के द्वारा सारे कार्य होते हैं, चाहे राजा के हों, चाहे कंपनी को हों, चाहे बड़े बड़े नेता नेती हों, चाहे प्रधानमंत्री हों। प्रधानमंत्री भी हैं, अगर जो उनकी सलाहकार हैं, जो जितने मंत्रीगण हैं, चाहे विधायक हों, चाहे मतलब सांसद हो, अगर वो ठगेंगे अपने स्वामी को तो कैसे चलेंगे। नहीं ठगना चाहिए, सच्चे दिल में कार्य करना चाहिए, कहीं भी हो, ठीक। भृत्या था, भृत्यो हो गया। भृत्यों को यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ, ठीक। अपने नौकरों को, नौकर के द्वारा अपने जो है स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए,
बात समझ में आ गया होगा। अब ये देखो षष्ठी विभक्ति कहाँ हुआ है, ये आपको प्रभुवा था, यहीं में हुआ गया है षष्ठी विभक्ति, एक वचन हो गया, ठीक है। और तृतीय भी होगा, तृतीय यहाँ हो गया, ठीक है, वंचनीया, ठीक, तृतीय कह रहे हैं वंचनीया, लेकिन वंचनीया यहाँ नहीं होगा, यहाँ विसर्ग लग रहा है तो पंचमी षष्ठी यही होगा, यहाँ भी षष्ठी हो गया है, ठीक है। और बाकी तो यहाँ और कुछ तो नहीं किए गए हैं, ठगना नहीं चाहिए, यहाँ आपका षष्ठी ही हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ षष्ठी तृतीय हुआ, यहाँ षष्ठी हुआ है, यहाँ सिर्फ षष्ठी हुआ है। वृत्तों को अपने स्वामियों को नहीं ठगना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सूत्र चलते हैं। षष्ठी च अनादरे। अनादर अर्थ में, अनादर माने जानते हो आदर और अनादर। हाँ, अगला सूत्र देखते हैं। षष्ठी च अनादरे। षष्ठी मीन षष्ठी, च मीन और, च मीन और, अनादर मीन होता है अनादर। अनादरे, अनादर में, सप्तमी एक वचन है, षष्ठी है ही, ठीक है। अनादर अर्थ में, अर्थ में अगर कोई भी कार्य किया जाए और जिसका अनादर या तिरस्कार कहीं से हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है या सप्तमी। करके कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अनादर या तिरस्कार करके अगर कोई कार्य किया जाए तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है आपके सामने पेश है, आप जो है पश्यतो अपि राज्ञः, पश्यत्यापि राज्ञी वा द्विगुणम पहन्ति धूताः, ठीक है। राज्ञः राज्ञौ, राजः राजौ राजाः, राजानम राजानौ राजानः, राज्ञः इस टाइप रूप चलता है। राज्ञ यही द्वितीय बहुवचन बनेगा, पंचमी षष्ठी एक वचन में बनेगा। यहाँ पंचमी षष्ठी एक वचन में राज्ञा राज्ञा बनेगा। ये राज्ञी आपका सप्तमी विभक्ति बन रहा है, तो यहाँ आप पंचमी नहीं ग्रहण करेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन ग्रहण करेंगे। एक जने कहें राजा का रूप सुनाओ, कहें राजा राजानो है राजाना, राजाना राजानो राजाना, राजाना नहीं राजा राजानो हे राजाना, हे राजा हे राजाओ, हे राजा हे मोरे रजाऊ, इस टाइप कहना है। तो आप लोग पश्यतो अपि, पश्यता था, यहाँ अतोरूरत पुलुताद पुलुशेष हस्य से नहीं लगा है, अतोरूरत से वो हो गया है, तो इसे यहाँ पूर्व रूप धारण कर लिया है। मैंने बताया है, आप बहुत समय नहीं लेंगे, ठीक है। राज्ञः पश्यत्यापि राज्ञी व द्विगुणम अपहन्ति धूतः, ठीक है। चलिए, राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। राजा के देखते ही धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। अब देखिए, पश्यंतो अपि, पश्यंतो मैंने पश्य माने देखना, देखते हुए भी राज्ञः में राजा के, काकी के, यहाँ हो जाएगा षष्ठी एक वचन है। राजा के देखते हुए भी धूर्त लोग, यहाँ आ जाइए, धूर्ता मीन धूर्त लोग, दुगना पश्चात, दुगना, द्विगुण मीन दुगुना, द्विगुणम अपहंत मन चुरा लेते हैं। दुगना अपहंत मीन चुरा लेते हैं, ठीक है। ये तो एक मतलब हो गया षष्ठी के लिए। अगर आपको सप्तमी निकालना है, राज्ञी के देखने पर, राज्ञी यहाँ सप्तमी है ना, सप्तमी है, यहाँ षष्ठी है, पश्यन्त्यापि ये भी हो जाएगा, पश्यंतो अपि हो जाएगा, पश्यत अपि हो जाएगा यहाँ।
राजा के देखने पर धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। देखने पर भी राजा के देखने पर भी, आई और भी, ठीक है, देखते हुए नहीं, देखने पर भी, देखने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। अब बाकी इसमें आपको ये देखना है। अब देखो, अनादर है, तिरस्कार है, करके कोई कार्य किया जा रहा है, क्योंकि चुराना उराना बहुत अच्छा कार्य नहीं है। ठीक है, चोरी करना, चोरकटाई करना, धांधली करना, दगाबाजी करना, कोई भी ऐसे अनहित कार्य करो, अनहित कार्य करने पर क्या हो जाएगा? तिरस्कृत या अनादर। पश्यंतो राजा धूर्त लोग जो है दुगना चुरा लेते। चुराने की प्रक्रिया है ये, इसका मतलब आपका तिरस्कृत कार्य किया जा रहा है। अब इसमें आपको सोचना है, षष्ठी और सप्तमी विभूषण तुरंत लगा दीजिए। यहाँ आपका षष्ठी विभक्ति लग गया है, यहाँ आपको सप्तमी लग गया है, बात खत्म। चलिए, रुदता पुत्रश रुदते रुदति पुत्रे व वनम प्रव्राजित। रुदता मीन रोते हुए पुत्र जो है, रोते हुए पुत्र वन में गया, प्रव्राजित ले लिया। प्रव्रजित मीन होता वहाँ पर जा करके संन्यास ले लिया। ठीक है, रोवत रोवत बेचारा वो जाके संन्यास ही ले लिया, जान ले। अभी आपको बता दें, 2009 नहीं, 2013 क्या 17-18 2017 की बात है। यहाँ हम तब स्कूल में एक पढ़ाते थे कॉन्वेंट में, तो उसके बाद तब कोचिंग नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, अब तो कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, एक मैडम थी, उनके संयोग से 2 बेटे थे, 5-6 वर्ष का, आपको बता रहा हूँ, 5-6 नहीं, हाँ 5-6-7 वर्ष के अंतर्गत में दोनों बच्चे थे, छोटे छोटे थे। एक हमको लगता है 4 या 3 वर्ष का रहा होगा, एक 5-6 वर्ष का रहा होगा। उनके संयोग से उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट हुआ और एक्सपायर हो गए। 1 साल 2 साल बीता, उसके बाद इनका जो है मन नहीं लगा। तब क्या किए, मन नहीं लगा तो धीरे धीरे अपना प्लान बनाने लगे। क्या प्लान बना ले? शादी के विषय में बात करने लगे। तो कहें कि चलो ठीक है, गुप्ता मैडम थी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भैया अब हम, मतलब उनके घर वाले भी चाह रहे थे, मम्मी पापा भी, शादी कर लो, अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, क्या करेंगे। ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती है। समझ लीजिए 3 वर्ष का बच्चा एक था, एक 5-6 वर्ष का रहा होगा। दोनों बच्चों को छोड़कर जान लीजिए वो शादी कर लिए। कोई सेठ महाजन आदमी था, मिष्ठान की दुकान थी। मिष्टान शब्द होता है, मिष्ठान नहीं होता। मिष्टान है संस्कृत में, मिष्टान। तो आप जो है, मिष्ठान की दुकान थी, बहुत बड़ा आदमी था लगता है। इस हिसाब से उन्होंने कहा कि वहाँ पर सुख मिलेगा, तो वहाँ पर शादी कर लिए, वहाँ चले गए जान लीजिए। और उनके दोनों बच्चे इतने रो रो के बेहबल हो गए, इतने बेहबल हो गए, क्या बताएं। बड़ी दया आती थी, लेकिन ये भी था, वहाँ ले नहीं जा सकती थी। और वहाँ पर जहाँ गई थी तो वहाँ कम से कम 40-45-50 वर्ष का रहा होगा वो। ठीक है, उसके बेटियाँ जो है, बेटी जो है इंटर में पढ़ते थे, तब भी वो अपना, यही बात है। कहने का मतलब रोते रोते वह संन्यास ले लिया, प्रव्राजित ले लिया। तो वही जो है, पुत्र जो है रोता है, तो दया, पुत्र या पुत्री, बच्चे जो रोते हैं, तो दया आनी चाहिए। मम्मी पापा को भी नहीं आती है तो बात अलग है, क्या बताएं। तो वही बात है, रोदिता पुत्रस रुदति पुत्रे वह वनम प्रव्राजित। रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। रोते हुए पुत्र रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके, पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया।
वह सन्यासी हो गया। ठीक, सन्यासी में बुंदी रहेगा धना। ठीक है। रोते रुदता मीन रोते हुए पंचमी षष्ठी का एक वचन है। पुत्रत मीन पुत्र के भी षष्ठी एक वचन है। रुदत मीन रुदत रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके पुत्रे व वनम तिरस्कार करके प्रव्राजित सन्यासी हो गए। ठीक है, प्रव्राजित मीन सन्यासी। रोते हुए पुत्र को तिरस्कृत करके, तिरस्कृत मीन तिरस्कृत च अनादरे। यहाँ पर आप देखिए षष्ठी व्यक्ति हुई है, सप्तमी हुई है, दोनों हुआ है। देखो पुत्र से यह षष्ठी हो गया है, यहाँ पर पुत्र यहाँ सप्तमी हो गया, सप्तमी हो गया है। ठीक है, तो वनम मीन वन को चला गया है, संन्यास ले लिया है, प्रव्राजित हो गया है। बात एक ही है। रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह जो है, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार हुआ तो वह लड़कवा वह तिरस्कार हो करके वह क्या हुआ, सन्यासी हो गया है। ठीक है, अगला है आपके सामने पेश है निवारयोपि। निवारण, निवारण कोई भी होता, अपमाने भी होता है, यहाँ पुरुष संदेह हर्ष्य। निवारय, निवारण किया जाता है। पितुहु, पितु पितु शब्द आता है पंचमी षष्ठी, यहाँ हम क्या ग्रहण करेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन ग्रहण। निवारत्यपि, पितर यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, पिता का। ठीक है, वह अध्ययनम प्रत्यक्तवान। प्रत्यक्त मन पर उपसर्ग लगा है, त्यक्त मीन त्यक्त भावना की है, त्याग भावना की है, वही बात। निवारण में निवारण करना चाहिए। ठीक है, पिता से मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके अध्ययन त्याग दिया। पिता के मना करने पर भी, पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके, उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। उसने अध्ययन त्याग दिया। आप बताओ, त्याग दिया। पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करें, उनका यह प्रोनाउन दे दिए हैं, सर्वनाम दे दिए हैं, उनका तिरस्कार करके, उनका मतलब पिता का अपने तिरस्कार करके और उसने अध्ययन को त्याग दिया। उसने मतलब वही लड़कवा जो है, उनका अध्ययन त्याग दे दिया। निवार्यत्योपि पितुः, पिता के निवारण करने पर, रोकने पर, निवारण माने यहाँ रोकना होगा, मना करने पर भी निवार्यत्य पिता, निवार्यपन माने यहाँ पिता को तिरस्कृत करके वह अध्ययनम परित्यक्तः, अध्ययन को परित्याग कर दिया। ठीक, 10 बच्चों के साथ में गुंडाई और इधर उधर करते रहे होंगे और पिता मना कर रहा है भैया वो ये गलत काम है। कभी कभी बच्चे पुकार खा करके, पान खा कर, सिगरेट पीट के घूमते रहते हैं तो बच्चों को मना किए जाता है तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, कहते हैं अरे अब हमको मत बताइए। ठीक है, और कम नंबर आया तो भैया पढ़ो लिखो अच्छे ढंग में, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, तो उनको बुरा लग जाता है तो कहते हैं अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जाओ, तो छोड़ देते हैं। तो किसका नुकसान होता है, बच्चे का कि पिता का? पिता का नहीं, बच्चे का होता है। ठीक, इसीलिए आप भी समझिए, उसी टाइप में समझाना भी चाहिए बच्चों का भी और पिता को भी। ठीक, ये तो मान लीजिए कहानी है, इस कहानी से आप भी सीखिए कि ऐसे बच्चों को हम समझाएंगे जिससे उनके समझ में आ जाए और बातें बुरा न माने। ठीक है, पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार कर दिया। अरे तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं अध्ययन करूं या ना करूं, आपसे क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन मतलब रहता है बाद में पता चलता है। तो करके अध्ययन को परित्याग कर दिया है, उनका जो है अध्ययन को परित्याग कर दिया है। किसको तिरस्कृत करिए? पिता को।
पिता के मना करने पर उनको तिरस्कार कर दिया है और उसने वही लड़कवा अध्ययन को तिरस्कार कर दिया, त्याग कर दिया है। ठीक, इसी प्रकार से हमें आशा है कि जो सृष्टि चा अनादरे के अर्थ में समझ में आ गया होगा। अभी तक नहीं आया होगा तब जरूर आ गया होगा। आप लोग वीडियो में पूरा वीडियो देखा करिए जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। और आप लोग जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मतलब हमें बहुत बड़ा बल मिलता है आपका सहयोग से। ठीक, आपका सहयोग ही हमारा जो है उपक्रम है कि मैं अपने जो है अच्छे ढंग में अपनी बातों को, अपनी वाणी को, अपनी जो बताए हुए मार्ग हैं, जो अपने सीखे गए मार्ग हैं, तो आपको पहुंचाने का ज़रूर कष्ट करूँगा। ऐसा है, आप लोग अवश्य लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। वीडियो देखने के लिए इतनी देरी बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।